बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू गेट वे के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन की खिदमत में आदाब अर्ज़। नाज़रीन ग्रामी, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुनिया के ऐसे अमीर तरीन लोग कौन हैं जिनके सामने बिल गेट्स या मार्क ज़करबर्ग भी गरीब नज़र आते हैं। दुनिया के अमीर तरीन लोगों का जिक्र हो तो आपके जहन में कौन से नाम आते हैं? यही ना कि अमेज़ॉन का मालिक जेफ बेज़ोस, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट या फेसबुक के मार्क ज़करबर्ग। मगर इनके पास कितनी दौलत है और क्या यही लोग हैं जो तारीख़ इंसानी के अमीर तरीन लोग हैं? जी नहीं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं और आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हालात हाज़रा और मालूमात से भरपूर वीडियोस देखने को मिलती रहें। नाज़रीन ग्रामी, अभी जिन बिलियनर शख्सियात का जिक्र हुआ यानी जेफ बेज़ोस, बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग वगैरह, तो पहली बात तो ये कि इन लोगों के पास इतनी दौलत है कि आदाद व शुमार से हटकर सादा ज़बान में आपको बताया जाए तो आप हैरान रह जाएं। दुनिया के 9 अमीर तरीन लोगों के पास जो दौलत है, इतनी दौलत दुनिया के गरीब तरीन 4 अरब लोगों के पास भी नहीं है। अमेज़ॉन के मालिक के असासों की कुल कीमत है 105 बिलियन डॉलर, जो उन्हें दुनिया की अमीर तरीन शख्सियत बनाती है। हैरान कुन बात यह है कि इस वक्त दुनिया की अमीर तरीन 1% आबादी के पास जितनी दौलत है वो बाकी दुनिया की इस कुल दौलत से भी ज़्यादा है जो 2015 से इनके पास है। दुनिया के 8 अमीर तरीन लोग इतनी दौलत संभाल के बैठे हैं जो दुनिया की आधी आबादी की कुल दौलत से ज़्यादा है। अगर ये बिलियनर अपनी दौलत पर इसी रफ्तार से दौलत समेटते रहे तो अरसा 25 साल में दुनिया अपने पहले ट्रिलियंस को देख पाएगी। दुनिया में इस वक्त 1500 के करीब अरबपति हैं, 560 तो सिर्फ अमेरिका में मौजूद हैं। चीन, जर्मनी और भारत में 100 अरबपति शख्सियात रहती हैं। तारीख़ इंसानी के अमीर तरीन लोग कौन हैं? अब हम आपको बताते हैं एक मज़े की बात, और वो ये कि क्या ये अमीर तरीन लोग तारीख़ इंसानी के भी अमीर तरीन लोग हैं? जी नहीं। तारीख़ में ऐसे भी लोग गुजरे हैं जिनकी दौलत इनसे कहीं ज़्यादा थी। तारीख़ इंसानी के ऐसे ही अमीर लोगों से आपको आज मुतारिफ़ कराते हैं। लीबिया के साबिक हुक्मरान मोअम्मर कद्दाफ़ी को तो आप जानते होंगे, जो 40 साल तक लीबिया के बिला शिरकत गैर हुक्मरान रहे। इस अरसे में उनका ज़ाती अकाउंट भी फलता फूलता रहा। जब 2011 में लीबिया में मोअम्मर कद्दाफ़ी के इक़्तिदार के ख़ात्मे के लिए अमेरिका ने लीबिया पर हमला किया तो आलमी सतह पर उनके असासे भी फ्रीज कर दिए गए। आपको मालूम है कि इन मुंजमद असासों की मालियत कितनी थी? इस वक्त दुनिया के अमीर तरीन इंसान जेफ बेज़ोस से भी कहीं ज़्यादा, और अमेज़ॉन के मालिक जेफ बेज़ोस के असासों की मालियत है 105 अरब डॉलर, और कज़ाफ़ी के वो असासे जो फ्रीज किए गए थे सिर्फ वो बनते हैं 130 अरब डॉलर, जबकि उनके असासों की कुल तादाद 200 अरब डॉलर से भी ज़्यादा थी। आप अगर ये सोच रहे हैं कि कज़ाफ़ी तारीख़ इंसानी का अमीर तरीन इंसान होने का एजाज़ रखता है तो आप जल्दबाजी कर रहे हैं। हम आपको बताते हैं उस शख्स के बारे में जिस पर दौलत की देवी कज़ाफ़ी साहब से भी ज़्यादा मेहरबान रही। क्या आपको मालूम है कि वो शख्स कौन था जिसने रोम की छोटी सी एक रियासत को रोमन अम्पायर में बदल दिया? इस शख्स को आप रोमन अम्पायर का बानी कह सकते हैं। इस शख्स का नाम था मार्कस लेनिनियस क्रैक्सस। गुलामों की तिजारत, जायदादों की खरीद फरोख्त और कान कनी के काम से जो दौलत बनाई वो आज के खाम अंदाजों के मुताबिक 201 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा थी, और उसकी ये ज़ाती दौलत रोमन अम्पायर के कुल सालाना बजट से भी ज़्यादा थी। मार्कस लेनिनियस क्रैक्सस 114 कबल मसीह में पैदा हुआ और 53 कबल मसीह में इस दारे फ़ानी से कूच कर गया। मार्कस क्रैक्सस के एक हम असर बादशाह से तो आप सब आगाह ही होंगे। जी हाँ, बात हो रही है अगस्टस सीजर की। आज दुनिया ये तखमीने लगा रही है कि पहला ट्रिलियनर कौन होगा, लेकिन 100 कबल मसीह में पैदा होने वाले सीजर की दौलत का आज के हिसाब से तखमीना लगाया गया तो पता चला कि उसके असासे 4.7 ट्रिलियन डॉलर के करीब बनते हैं। तो हम बजा तौर पर कह सकते हैं कि दुनिया पहले ही ट्रिलियनर्स को देख चुकी है। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि इससे अमीर आदमी का तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, लेकिन चश्म तसव्वुर को ज़रा वाह कीजिए तो हम आपको बताते हैं कि सीजर से भी ज़्यादा दौलत रखने वाला एक शख्स माजी में मौजूद रहा है,
اور وہ شخص تھا مالی کا 14ویں صدی کا حکمران منسا موسا۔ سونے کے ذخائر کے مالک منسا موسا کی دولت اتنی بے حساب تھی کہ حساب کتاب کے مروجہ معیارات کو اپنا معیار اوپر کرنا پڑے گا۔ کہتے ہیں کہ ایک بار وہ مالی سے مکہ حج کے لیے گیا۔ اس مقدس سفر میں اس کی فوج بھی تھی، حکومتی عہدیدار، عام لوگ اور مزدور بھی، اور ساتھ تھا بہت سا سونا۔ منسا موسا پورے راستے لوگوں میں سونا بانٹتا گیا۔ اس سخاوت کی سطح کا اندازہ لگائیں کہ جس ملک سے یہ قافلہ گزرا وہاں اس سونے کی وجہ سے معاشی بحران پیدا ہو گیا۔ منسا موسا نے تن تنہا کئی شہر بسائے، کئی مدرسے اور مسجدیں بھی بنوائیں۔ اس کے اثاثے اتنے زیادہ تھے کہ ان کا اندازہ تک ماہرین نہیں لگا پائے، مگر اس بات پر سب متفق ہیں کہ وہ تاریخ انسانی کا امیر ترین شخص تھا۔ اب بات کر لیتے ہیں ذرا پاکستان کے امیر لوگوں کی۔ تاریخ انسانی کے امیر ترین افراد کے بارے میں تو آپ نے جان لیا، اب آخر میں ہم تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں پاکستان کے امیر ترین افراد کا۔ ایک اندازے کے مطابق امریکی نژاد شاہد خان امیر ترین پاکستانی ہیں، جن کے اثاثوں کی مالیت ہے تقریباً 3.8 ارب ڈالر۔ پاکستان کے دوسرے امیر ترین آدمی ہیں مسلم کمرشل بینک کے مالک میاں محمد منشا۔ میاں محمد منشا کے اور بھی کئی بزنس ہیں، جبکہ تیسرے امیر ترین آدمی ہیں پاکستان کے سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری۔ ان کی اس آمدنی کا ذریعہ ہے ان کی زمینیں اور ریئل اسٹیٹ کا بزنس۔ اخبارات میں مسٹر زرداری پر یہ الزامات بھی لگتے رہے ہیں کہ انہوں نے کرپشن کے ذریعے اپنی یہ دولت بنائی۔ انہیں ایک زمانے میں مسٹر 10% تک کہا جاتا تھا، یعنی وہ ہر بڑے ریاستی اور ملکی ٹھیکے پر 10% کمیشن وصول کیا کرتے تھے۔ حال ہی میں ان پر منی لانڈرنگ اور جعلی بینک اکاؤنٹس کے الزام بھی لگے ہیں، جن کے تحت ان کے خلاف مقدمات زیر سماعت ہیں۔ اس فہرست میں چوتھا نام ہے 3 بار وزیر اعظم پاکستان رہنے والے میاں نواز شریف کا۔ ان پر بھی کرپشن کے ذریعے دولت جمع کرنے کا الزام کئی بار لگ چکا ہے اور وہ مختلف عدالتوں سے سزا یافتہ بھی ہیں، اور ان سزاؤں کے خلاف ان کی اپیلیں زیر سماعت ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ تھی آج کی ویڈیو، جو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، جسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔